अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, सऊदी हुकूमत की तरफ से एक छोटी सी खुशखबरी है उन गैर मुल्की भाइयों के लिए जो सऊदी अरब के स्कूलों में टीचर्स थे और अपने मुल्क गए हुए हैं और सफरी बंदिश की वजह से वापस नहीं आए। जी हाँ नाज़रीन, खुशखबरी ये है कि सऊदी हुकूमत ने तमाम गैर मुल्की टीचर्सों को वापसी की इजाज़त दे दिया। तरीक़ाकार क्या है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लीजिए। सबसे पहले ये बता दे कि सऊदी हुकूमत ने ये नहीं कहा है कि इस मुल्क वाले आ सकते हैं और इस मुल्क वाले नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये जो फैसला है, ये जो गैर मुल्की टीचर्सों को वापसी की इजाज़त है, ये तमाम मुल्कों में रहने वाले टीचर्सों के लिए है, चाहे वो टीचर्स पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो या फिर नेपाल में हो। अगर वो सऊदी अरबिया में किसी स्कूल में टीचर्स है तो वो सऊदी अरब वापस आ सकता है। टीचर्सों के लिए वापसी की तरीक़ाकार क्या है थोड़ी सी बाद में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले इस बात पर बात करें जो लोग वर्क की वीज़े पर है और छुट्टी में गया हुआ है और वापसी आने की इंतज़ार में है। उन्होंने को बताते चलूँ कि आप लोगों ने इतना इंतज़ार किया है, थोड़ा सा इंतज़ार और कर लीजिए। ये ना सोचे कि आपका वीज़ा ख़त्म हो गया, आपका वीज़ा ख़राब हुआ, आप दोबारा सऊदी अरब नहीं जा सकते। सीधे से कहने का मतलब यह है कि जो सऊदी हुकूमत है वो मरहलावार तमाम चीज़ों को खोले जा रहा है। जैसे कि इससे पहले आप लोगों ने सुना कि सऊदी हुकूमत ने ये बता दिया कि सऊदी शहरियों के गैर मुल्की बीवियाँ, उनके बच्चे और उनके साथ काम करने वाला ड्राइवर खादमा वो सऊदी अरब वापस आ सकता है बॉर्डरों के ज़रिए। अब सऊदी हुकूमत ने ये दूसरा फैसला कर दिया कि गैर मुल्की टीचर्स भी वापस आ सकते हैं। तो इसी तरह जो है ना, आने वाले कुछ दिनों में ये ऐलान भी हो जाएगा कि जितने वर्कर्स है वापसी आने के ख्वाहिशमंद है, जो छुट्टी पर गए हुए हैं, वो भी सऊदी अरब वापस आ सकते हैं। तो सऊदी हुकूमत मरहलावार तमाम चीज़ों को खोले जा रहे हैं। आप लोगों ने इतना इंतज़ार किया है, आप लोग टेंशन ना करें, इंशाल्लाह बस दुआ करें, बहुत जल्द जो है ना फ्लाइट ऑपरेशन ओपन हो जाएगा। और जिन्होंने की वीज़े ख़त्म है, इकामे ख़त्म है, वो लोग भी टेंशन ना करें। जैसे ही फ्लाइट ओपन होंगे तो ये सारा जवाज़ात का काम है, जवाज़ात खुद ही इसको अंजाम देंगे, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो मैंने वर्क वीज़ा पर काम करने वाले उन भाइयों को थोड़ा बहुत उम्मीद दिलाया ताकि वो लोग टेंशन ना करें। अब उस्ताजों के हवाले से बात करते हैं कि सऊदी हुकूमत का क्या शर्त है, कौन से शर्तों को इख्तियार करके गैर मुल्की टीचर्स सऊदी अरब वापस आ सकते हैं। सऊदी हुकूमत ने यह कहा है कि उन तमाम गैर मुल्की टीचर्सों को PCR का टेस्ट करना होगा। PCR का टेस्ट इसीलिए करना होगा ताकि ये साबित हो सके कि उसको कोरोना ना हो। दूसरी बात, सऊदी हुकूमत ने यह कहा है कि जितने गैर मुल्की टीचर्स है वो अपने मुल्क में सऊदी एम्बेसी जाकर आने की दरख्वास्त दे सकते हैं। मतलब वो जब एम्बेसी जाएगा, सऊदी एम्बेसी या फिर सऊदी कौंसलेट जो आपका करीब हो, आप जिस शहर में रहते हैं, चाहे पाकिस्तान में आप इस्लामाबाद में रहते हो या फिर कराची में, जो एम्बेसी आपको नज़दीक है या फिर कौंसलेट आपको नज़दीक है, उसी में जाइए, वहां पर दरख्वास्त दीजिए और बाकी का जो प्रोसेस होगा वो एम्बेसी आपको बता देगा। इसी तरह अगर आप इंडिया से है तो इंडिया में जो आपको नज़दीक एम्बेसी या कौंसलेट है उसमें आप जा सकते हैं। एम्बेसी जाने के बाद आपको इजाज़त मिलेगी और जब आपको इजाज़त मिलेगी तो तब आपको PCR का टेस्ट करना होगा। उस टेस्ट से साबित होगा कि आपको कोरोना वायरस नहीं है, तो तभी आपको सऊदी अरब आने दिया जाएगा। सऊदी हुकूमत ने यह भी कहा है कि सऊदी अरब आने पर उनको क्वारंटाइन भी होना पड़ेगा, हाउस आइसोलेशन होना पड़ेगा। और आखिर में ये बताते चलूँ कि सऊदी अरबिया में वजारत तालीम को कहा गया है कि आप अपने उस्ताजों के साथ कांटेक्ट करें और उन्होंने को बताए कि वो लोग सऊदी एम्बेसी जाए ताकि उन्होंने को आने की इजाज़त मिल जाए। तो जितने भी उस्ताज है गैर मुल्की, उन्होंने को खुद ही स्कूलों के जिम्मेदारान से राब्ता किया जाएगा और बता दिया जाएगा कि उन्होंने सऊदी अरब कैसे आना है। तो अब आखिर में मैं यही कहूँगा कि और इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये एक छोटी सी खुशखबरी की खबर थी उन गैर मुल्की भाइयों के लिए जो सऊदी अरबिया में टीचर्स थे। तो और बातें करने की ज़रूरत नहीं, वीडियो बहुत ही बड़ी हो गई, मैं माजरत चाहता हूँ। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।